सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महाराज आपको भी एक बार फिर स्वागत करता हूँ। महाराज हमारी जो चर्चा चल रही थी वो गुरु के बारे में चल रही है और हमने ये आपसे कहा था कि गुरु दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और एक भौतिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। भौतिकवाद में तो समझ आता है महाराज श्री कि हमें फिजिक्स पढ़ना हो, केमिस्ट्री पढ़ना हो, सब्जेक्ट्स पढ़ने हो, बिजनेस करना हो, कंसल्टेंसी के लिए हमारे बहुत सारे गुरुओं की आवश्यकता है, आचार्यों की आवश्यकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं आध्यात्मिकता की, तो क्या ये ज़रूरी है कि हमें परमात्मा के को जानना चाहिए? क्या ये ज़रूरी है कि हमें परमात्मा के दर्शन होने चाहिए? जब हम भौतिकवाद में जीवन अपना चला सकते हैं और चला रहे हैं, तो परमात्मा का रोल कहाँ पर आता है, क्यों आता है? हमें एक सदगुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक प्रश्न है आपका जी। अभी ये भौतिक संसार की बात है तो हम सीख ही लेते हैं एक दूसरे से जी, टीचर के रूप में, गुरु के रूप में समझिए। हाँ जी। हाँ, पर आध्यात्मिक जो विषय है वो मौन विषय है। उस विषय के ऊपर आप जितनी चर्चा करें वो सब चर्चाएं जो है अधूरी अधूरी नजर आती हैं जी। वो इतना जटिल विषय भी है और मौन है, क्योंकि आधुनिक जो संसार है उसमें किसी को गुलाब जामुन बनाना है जी, तो उसमें एक हलवाई से हम लोग सीख लेंगे और उसमें कोई और चेंज है ही नहीं गुलाब जामुन में, बिल्कुल। तो उसमें दूसरे के ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। जी। और एक फिक्स है वो जी। जलेबी बनाना, वो भी फिक्स ज्ञान ही है जी। पर आध्यात्म का ज्ञान जो है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि आत्मा का जो विस्तार है उसका कोई तोड़ नहीं कर सकते हम। जी। आत्मा अपने आप में एक भगवान है, आत्मा अपने आप में एक ब्रह्मांड है, तो हम ब्रह्मांड की खोज करने में लगे पड़े हैं, हम उसकी तोड़ नहीं कर सकते, सीमा नहीं माप सकते। जी। तो आध्यात्मिक ब्रह्मांड का नाम है और ब्रह्मांड में फैली हुई जो एनर्जी है उसको ही हम आध्यात्म कहते हैं। आप उसे भगवान कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, उसके नाम आप व्यक्तियों की तरह ले सकते हैं, पर वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका हम दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि सृष्टि में परमात्मा का दर्शन किसी ने नहीं किया है। ये दर्शन इनको हुए, उनको हुए दर्शन, भगवान के ऋषि मुनियों को हुए दर्शन, ये सारी ये जो कहावतें हैं पूरी की पूरी कहावतें ही हैं ये सब। पर दर्शन माने कुछ होता नहीं। दर्शन का मतलब होता है परमात्मा के द्वारा बनाए हुए सिद्धांत का पालन करना। जो परमात्मा के बनाए हुए, अर्थात उस शक्ति ने जो संसार रचा है, उस शक्ति ने जो बनाया है सिद्धांत मनुष्य के लिए, उन सिद्धांतों का जो पालन करता है वो नित्य प्रभु के दर्शन में ही रहता है, उसको अलग से दर्शन की कोई लालसा नहीं रहती है। तो परमात्मा के गुण धर्म और स्वभाव को जानने की लालसा रहती है सब में, तो उसको तो कोई जानता नहीं है। बस डायरेक्ट लोग परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन बोलते हैं, पर परमात्मा का दर्शन जिनको भी लालसा है या करना चाहते हैं वो लालसा सब में रहनी चाहिए और रहती भी है। उस लालसा से लोग कभी वंचित नहीं रहेंगे, लोगों में बनी ही रहेगी वो भावना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। पर उस भावना को मैं मेरी तरीके से मैं कह रहा हूँ और वेदों का मैं प्रमाण देता हूँ उसमें जी। हाँ, तो उसका तरीका एक ही है, तो उस तरीका को हम अपने आप में ढालें, चीज को अपने आप को ढालें। तो किसी कपड़े को देखने से हमें कोई फायदा नहीं है जी। कपड़े को देखने से, कपड़े की प्रशंसा सुनिए कि वो कपड़ा ऐसा है, वैसा है, महंगा है, ऐसा लगता है, तो उसको हम देख लिए, देखने से हमारी तृप्ति नहीं हो जाएगी, नंगापन ढक जाएगा नहीं, तो उस कपड़े को धारण करने से हमारा नंगापन ढकेगा। तो ऐसे परमात्मा के बारे में जानना या परमात्मा को देखना, ये दोनों इसी प्रकार से हैं जैसे किसी कपड़े को देखना। हाँ, तो किसी भी चीज को देखने से हमारी तृप्ति नहीं हो जाती है, हमें उसको धारण करना है, तो उससे हमारी तृप्ति हो जाए, हमारा लाभ हो जाए। तो कई चीजें हैं, जैसे कोई झरना है उसे देखने से तृप्ति हो जाती है, कोई नदी है उसे देखने से तृप्ति हो जाती है, हाँ, कोई अच्छी वस्तु है उसे देखने से तृप्ति हो जाती है। और कई चीजें ऐसी हैं जिनको देखने की तृप्ति नहीं हो सकती है। रोटी को देखने से तृप्ति नहीं होगी, पैसे को देखने से तृप्ति नहीं होगी, धरती को मात्र देखने से तृप्ति नहीं होगी, अपने नाम का प्लॉट होना ही चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो दोनों प्रकार का संसार है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो देखने के योग्य हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो देखने के बाद भी तृप्त नहीं करती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भोगने योग्य नहीं है, देखने से तृप्ति हो जाती है। जैसे किसी का दूल्हा जा रहा है तो सारी दुनिया, सारी महिलाएं ये जानती हैं ये दूल्हा है, तो उस दूल्हा को पाने के लिए कोई नहीं आता, उसे खाली देखने के लिए आते हैं, और देखने मात्र से ही सब महिलाओं की, सब पुरुषों की तृप्ति हो जाती है। लोग देख लेते हैं, निकल गया घर के सामने, लोग अपने घर चले जाते हैं, फिर आगे घर वाले देखने बाहर आ जाते हैं। तो ये दूल्हा जो है इसको देखने मात्र से तृप्ति है जी, पर अपने पति को देखने से तृप्ति हो सकती नहीं, वो प्रयोग में चाहिए, वो धारण करने वाला चीज है। तो दोनों ही पुरुष है,
दूल्हा भी पुरुष है और अपना स्वयं का पति भी पुरुष है। तो परमात्मा पति के रूप में है, दूल्हा के रूप में नहीं है। तो परमात्मा को पति के रूप में अगर देखना है तो उसके साथ प्रयोग होने चाहिए, यानी उनके साथ संवाद होना चाहिए, और उनके जो सिद्धांत है वो ही उनका रूप है। तो उनके साथ जब हम संवाद करते हैं तो हमारा विवाद खत्म होता है। जब हम अपनी संशय को लेकर गुरु के पास जाते हैं तो वो हमारे साथ संवाद जोड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा जान चुका होता है उस चीज के बारे में। बस तो ज्यादा जान चुका होता है, उतना ही अंतर है गुरु और शिष्य में, उसने पूरा कुछ नहीं जान लिया है। पर एक जो शिष्य है उससे ज्यादा जान चुका है, तो वो ज्यादा जान चुका है, हम वहां तक जाना चाहते हैं, वहां से गुरु के साथ में। तब तक गुरु नहीं रहेंगे तो पूरा कौन सिखाएगा? तो हम भी नहीं रहेंगे, हम भी चले जाएंगे, बस विदा ले लेंगे शरीर से। तो हमारा पुनः जन्म हो जाएगा, और पुनः जन्म हो जाएगा तो हमारी वो जो श्रृंखला पिछले जन्मों की, वो श्रृंखला नष्ट नहीं होती है, वो श्रृंखला फिर हमारे दूसरे जन्म में संस्कार के कारण चालू हो जाती है। तो हम उससे आगे बढ़ने की चेष्टा में हैं, फिर हमें उससे भी ज्यादा अच्छा गुरु मिलने की चांस रहते हैं, सीखने के चांस रहते हैं। तो धीरे धीरे हम कई जन्मों में, अर्थात 200-500 साल की उम्र में हम बहुत कुछ परमात्मा को जान लेते हैं, और उसका साक्षात्कार मतलब उसके ज्ञान को लेते रहते हैं, समझते रहते हैं, उसको ही हम साक्षात्कार के रूप में देखते हैं। ये वेदों का सिद्धांत है, दर्शनों का सिद्धांत है, गीता का सिद्धांत है। पंडित पुजारियों की जो बुक है उसमें रूप का सिद्धांत है कि भगवान को इस रूप में देखो। तो हाँ, तो ये ऐसा हो जाएगा, भगवान ऐसा दिखेगा, ऐसा दर्शन दे देगा, भगवान पूछेगा तुमसे क्या चाहते हो मांग लो। तो ये सारी चीजें जो है ये काल्पनिक चीजें हैं। हाँ, कल्पना मात्र से तो ऐसे दर्शन हो सकते हैं, पर वास्तविकता में ये दर्शन होते नहीं, वास्तविकता में नहीं है दर्शन, क्योंकि सिद्धांत वेद नहीं कहता है, वेद नहीं कहता है तो मैं नहीं स्वीकार करूंगा उसको। जी हमारा क्या वो एक सपने के बराबर है क्या? जैसे हम कोई किसी चीज की कल्पना करते हैं, किसी मूर्ति की कल्पना करते हैं, किसी चित्र की कल्पना करते हैं, उनके स्वरूप के, उनके रूप की जब कल्पना करते हैं, जब बार बार हम कल्पना करते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे सपने में या कभी भी हम उस रूप को देख सकते हैं। तो लेकिन वो तो एक काल्पनिक है, वो सच्चा तो हो नहीं सकता है। अब परमात्मा का जो असली रूप है, असली स्वरूप है, वो कैसा है? और आत्मा की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि आत्मा, हमारे अंदर आत्मा है, वो परमात्मा है, वो कैसी होती है, उसका स्वरूप कैसा होता है, किस प्रकार दिखती है? जी परमात्मा का फिर से वो विषय वही है, उसी से जुड़ा हुआ विषय दूसरा आपका। जी। हाँ, तो परमात्मा को हम देखें कैसे, वो कैसा दिखेगा, तो उस तरह से अगर मुझे जानना है तो मैंने अभी आपको सब्जेक्ट दिया, मेरा उत्तर में आपको मैंने कहा, बताया कि परमात्मा कैसा है। अगर हमें उसे जानना है तो ये जो रचना है, इस रचना को हमें देखना है, क्योंकि ये परमात्मा की रचना है, हर चीज को देखना होगा। हाँ, तो ये सारे चीज पहलू जो हैं, आकाश पाताल चराचर जो दिख रहा है, इस रचना को जब हम देखते हैं तो हमें परमात्मा की जो गुण है, जो उसका जो टैलेंट होगा, वो हमें अनुभव होता है, विशाल तक हाँ जाती है। बिल्कुल, उसका एक अनुभव होता है, क्योंकि दुनिया को बनाने वाले बहुत हैं, दुनिया को रचना करने वाले, ताजमहल बनाने वाला कोई था, उसने दूसरा ताजमहल ही नहीं बनाया। लाल किले को बनाने वाला कोई भी था, उसने नहीं बनाया दूसरा। हाँ, तो परमात्मा ने ऐसे सब बनाए, एक से एक। आप जाइए हिमालय में, हर पहाड़ हिमालय दिखता है, ऐसा आप दक्षिण में जाइए, हर तरफ आपको पहाड़ दिखता है, हर पहाड़ एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, एक से विशाल दिख रहा है। 700 करोड़ मानव ही तो बनाए हैं, हाँ जी, अलग अलग शक्ल के सारे। बिल्कुल, तो ये परमात्मा की जो रचना है, वो रचना उसके प्रभाव को दिखाती है। तो हमें किसी व्यक्ति को देखना है कि नहीं देखना है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि भारत की जनसंख्या में हम देखते हैं, टेलीविजन पे, पेपर में, फोटो में, हमने बहुत सारे कई बार मंत्रियों को देख लिया है, प्रधानमंत्री को देख लिया है। मुझे लगता है 100 करोड़ लोगों ने, 100 करोड़ तो बहुत कम हो गए मेरे हिसाब से, 125 करोड़ लोग बताते हैं, और जनसंख्या ज्यादा होगी, उसमें से लगभग 1 लाख लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी को नजदीक से नहीं देखा जी, नजदीक से कभी व्यवहार नहीं किया उनके साथ में। बिल्कुल। हाँ, कई लोग रैलियों में आते होंगे, दूर से देखते होंगे, समझिए हम और आप जैसे बैठे हैं, ऐसे तो हजारों की संख्या में लोग होंगे उनके पास, बस बहुत कम। हाँ जी, तो हजारों की संख्या में जो लोग उनके साथ बैठे बातें करते हैं, वो भी अच्छी तरह से प्रधानमंत्री को समझ नहीं सकते जी, उनकी विशेषताओं को। फिर भी उनके विशेष टैलेंट को समझने के लिए उनके नजदीक जाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं। उनके प्रयोग, उनके जो प्रयोग हैं, उन प्रयोगों को हम दूर से भी अनुभव करते रहते हैं, तो उस प्रयोग से उनकी विशेषता का, उनके टैलेंट का, उनकी शक्ति का अपने आप ही दर्शन होता है, हो जाता है। तो हमें हवा का दर्शन करना है तो हम जाएं कहाँ? कहीं मत जाइए, आप थोड़ी देर अपनी जगह पे रुकिए ना, हवा खुद ही आपके पास आ जाएगी। खाली अभी चल नहीं रही है, अनुभव नहीं हो रहा है, हवा शाम तक चलेगी, और चलेगी तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी, और प्रभाव जब दिखाएगी तो आपके कपड़े उड़ेंगे, तब आप समझ लेंगे कि हवा कितनी तेज है, आपके थप्पड़े लगेंगे तब समझ जाएंगे आप। ऐसे परमात्मा की एनर्जी को समझना है तो आपको यहाँ वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप रुके रहिए, आपके स्थान पर ही हवा की तरह परमात्मा भी समय के साथ में बहता
बहता रहता है। तो आप उसका अनुभव अपनी जगह पर बैठ के कर सकते हैं, और वो अनुभूति के रूप में ज्ञान, विवेक, उन्नति, दुख, क्लेश जो भी है, ये सब परमात्मा की अनुभूति दिलाने के ही एक रूप है, और उसी में परमात्मा का रूप है। मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपके साथ बैठ के चर्चा कर रहा हूँ। अगर आपके प्रश्नों का उत्तर बराबर है, आपको समाधान हो रहा है, तो आपको और नए भगवान को ढूंढने की जरूरत ही नहीं ना। मैं तो आपका समाधान कर रहा हूँ ना। तो बस मुझ में भी वही शक्ति है, और आप मुझसे पूछ रहे हैं, प्रश्न करने का पावर आप में जो आ रहा है, आप तो जड़ है, शरीर मिट्टी का है, बुद्धि भी मिट्टी के समान है, जड़ है, तो आप में ये पावर प्रश्न पूछने का आ रहा है, तो ये भी परमात्मा का एक रूप है। उत्तर देने की शक्ति भी एक परमात्मा ही है। तो हम और आप दोनों आपस में जो घर्षण कर रहे हैं, इस घर्षण से जो समाधान निकल रहा है, उस समाधान को हम आनंद बोलते हैं, परमात्मा का दर्शन बोलते हैं। जहां शंका और समाधान दोनों मिक्स हो जाए और आदमी संतुष्ट हो जाए इसी से, वही परमात्मा का असली रूप है। संतुष्टि, समाधान, और समाधान का एक दूसरा रूप है समाधि। तो समाधि व्यक्ति की तभी लग सकती है जब वो द्वंद्व से बाहर आएगा, और द्वंद्व से जब अलग हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो वो समाधि में रहता है। चाहे वो खड़ा हो, चाहे बैठा हो, सो रहा हो, जग रहा हो, हमेशा वो उसी स्थिति में रहता है। हाँ, क्योंकि व्यक्ति पैंट पहन के घूम रहा है कि वो नंगा घूम रहा है, अगर उसकी समाधि स्थिति है तो उसे कोई कपड़े से फर्क नहीं है, और कपड़े से न पहनने से भी कोई फर्क नहीं है उसके ऊपर। हाँ, पर उसकी स्थिति में संसार समाया हुआ है, तो फिर वो कपड़े पहने, लंगोट पहने, तिलक लगाए, बाबा जी बने, तो भी उसके मन और विचारों में तो वो रहता है बिगड़ा हुआ स्वरूप, वो तो रहेगा। हाँ, तो अगर उसके अंदर बिगड़ा हुआ स्वरूप सूक्ष्म रूप से विराजमान है, तो फिर वो नजदीक होके भी किसी भी चीज की शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता, परमात्मा का भी नहीं, किसी शक्ति का भी नहीं, और सुख का भी नहीं। जी महाराज जी, अब जो हमें धर्म में सिखाया जाता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कृष्ण का नाम बहुत बड़ा है, वही भगवान है। कुछ लोग ये कहते हैं कि राम भगवान है, राम ही भगवान है। कुछ लोग ये कहते हैं कि विष्णु भगवान है, कुछ कहते हैं कि देवों के देव महादेव वही भगवान है। तो बहुत सारे हमारे पहले तो भगवान हो गए, फिर हमारे देवी देवता, तो बहुत सारे देवता, लाखों करोड़ों में तो देवी देवता भी है, और हम हर चीज को पूछते हैं। एक जो साधारण व्यक्ति है वो कंफ्यूज हो जाता है महाराज जी, किसी मंदिर में जाने के बाद में, जब उनको बहुत सारे चित्र मिलते हैं, बहुत सारी मूर्तियां मिलती है, तो उनको भी एक कंफ्यूजन हो जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसे भगवान है जो पावरफुल है, जो मेरे काम कर सकता है। तो क्या करना चाहिए? जो आम श्रद्धालु है उनको किस तरीके से भगवान को परसीव करना चाहिए, उनको उनके लिए सोचना चाहिए, और वो कैसे ये तय कर ले कि कौन सा भगवान उनके लिए सही है? नहीं, भगवान तो सही है ऐसा कलेक्शन करना तो अपराध है जी, क्योंकि ये तो पूरा अंधविश्वास हो गया जी। समाज तो कलेक्शन ही कर रही है, वो तो कलेक्शन से भगवान मानती है जी। हाँ, तो आपने कलेक्शन कृष्ण जी को कर लिया तो राम जी की इज्जत खराब हो गई, हनुमान जी की इज्जत चली गई, ब्रह्मा की इज्जत चली गई। तो परमात्मा के रूप में आप किसी रूप को कलेक्शन कर रहे हैं, वो दूसरों का अपमान होता है। आपके लिए कोई विशेष करें, आप चुन के विशेष रखें, पर आप कलेक्शन करेंगे, आप विशेषता बताएंगे कि वो विशेष है, ये विशेष है, वो विशेष है। विशेष कोई नहीं है। हम इतना जानते हैं कि सारे फल होते हैं, फलों में राष्ट्रीय फल आम है, फलों में राष्ट्रीय फल आम है, पर आम राष्ट्रीय फल है इसका मतलब ये नहीं है कि तरबूजा खराब है, और तरबूजा मीठा है, लाल कलर का है, इसका मतलब ये नहीं कि खरबूजा खराब है। खरबूजा खराब है इसका मतलब ये नहीं कि नाशपाती खराब है। अनाशपाती अपने आप में मजबूत हो सकती है, उसका मतलब ये नहीं कि चीकू खराब है। तो सब में अपने गुण है ना, सब में अपने गुण है। हाँ, कोई भी आम जो है वो सफरजन का गुण नहीं दे सकता ना, आम अपने गुण देगा। तो आम को राजा फल, राष्ट्रीय फल बनाया है। अभी सबसे खतरनाक पशु है, जानवर है, उसको राष्ट्रीय जानवर बना दिया, शेर को। शेर, हाँ, इतने दयालु, इतने प्रेमी, इतने पालतू जानवर है, उन्हें नहीं बनाया। और जो खूंखार है, जो आदमी को चालतू चले भस्म कर दे, वो उसको राष्ट्रीय बना दिया है। तो ऐसे कलेक्शन करना किसी चीज का उचित नहीं है। अभी मेरी दृष्टि में शेर को राष्ट्रीय जानवर बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय चिन्ह जो है उसकी एक महिमा है, गुणवत्ता है, विशेषता है। शेर के अंदर ऐसी कोई विशेषता नहीं है जिसे राष्ट्रीय तत्व के लिए हमें खोजना चाहिए। उसका जो बल है, तो वो बल हिंसा के लिए प्रयोग करता है, उसको फिर हम उस तरह से यूज कर रहे हैं, मान रहे हैं, और हम फोटो में छप रहे हैं, सब सरकारें भी उसे स्वीकार कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं मेरी बात में जो कह रहा हूं। मैं समझ रहा हूं। हाँ, तो दूसरे भी जानवर ऐसे हैं जो बिल्कुल हिंसक नहीं है। तो देश की मानसिकता वैसी बन जाती है। बिल्कुल, जब हमारे कलेक्शन इस प्रकार के समाज के विद्वानों के, जिन्होंने चुना है इन चीजों
चीजों को, उनके कलेक्शन इस प्रकार के हैं, तो उससे मानसिकता समाज की ऑटोमेटिक बदलने वाली है ना। लोगों की थिंग्स वही है ना, वो भी हिंसक हो जाते हैं। 100% होंगे वो, उस तरह का रूप धारण करेंगे ना वो उस चीज को, और उसके प्रति आकर्षित होते हैं, इसलिए जुड़ते हैं उस चीज से, नुकसान होता है। तो कुछ कुल मिला करके यही है कि जिनमें दया स्वभाव हो, मेरा उन्नति का वही है, क्योंकि परमात्मा के बारे में सारी सृष्टि अपने अपने तरीके से भगवान को भले ही मानती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सारी दुनिया किसी भी रूप में बड़े के भगवान के ही स्वीकार करती है, बड़े के रूप में। अगर सर्वोपरि कोई है दुनिया में किसी के लिए तो वो भगवान ही है। तो मैं तो पूरे विश्व का राष्ट्रीय जो तत्व है, शक्ति है, वो भगवान है, ईश्वर है परंपरा से। तो ऐसे ही, पर उसकी बड़प्पन क्यों है, उसकी महत्ता है, तो उसके गुण अच्छे हैं, उसकी दयालुता अच्छी है, उसका प्रेम अच्छा है, उसका विस्तार अच्छा है, उसका टैलेंट अच्छा है, उसके प्रयोग अच्छे हैं, तो उसे बड़ा मानने में कोई दिक्कत नहीं है। पर शेर से ज्यादा तो बलवान हाथी है जी भाई। हाथी से डरता है शेर, और किसी से नहीं डरता वो। और उस शेर को परेशान करने के लिए 10 गीदड़ इकट्ठे हो जाए तो वो गीदड़ों से भाग जाता है। तो हम उसे विशेष कहाँ माने, किस रूप में विशेष माने? तो उसमें विशेषताएं अपनी है शेर में, पर उसमें ये विशेषता नहीं है कि वो हाथी को जीत लेगा। हाथी में अपनी विशेषता है, उनकी अपनी शेर की तरह वो भाग नहीं सकता, हाथी इतना है, हाथी में अपनी गति है, शेर में अपनी गति है, तो सब में अपनी अपनी गति है। इसीलिए मेरा कहने का अर्थ यह है कि राम को, हनुमान को, कृष्ण को, विष्णु को, ब्रह्मा को, इनको हम सबको श्रेष्ठ मानते हैं, सब में अपने अपने गुण हैं, हम सबको श्रेष्ठ मानते हैं। बाईपास करने वाला, जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है, उसके आगे भी डॉक्टर ही लिखा जाता है, और जो आंखों का डॉक्टर है उसके आगे भी डॉक्टर ही लिखे जाता है। और दोनों को मैं पूरक कर रहा हूँ, एक पूरी बॉडी का। आंखों के बगैर बॉडी नहीं है तो हार्ट के बगैर भी बॉडी नहीं है। तो हार्ट का जो डॉक्टर है वो आंख का इलाज नहीं कर रहा है, और आंख वाला हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर रहा है। तो छोटा बड़ा मैं कैसे कहूँ, ये तो पूरक हुए ना, तो पूरक हुए हमारी श्रद्धा के। तो हम राम को, कृष्ण को अधूरा कलेक्शन करके मानते हैं, तो ये नादानी है। पूरे ब्रह्मांड के पूरक हैं ये महापुरुष, एक कमी कर दो तो पूरकता कम हो जाएगी जी, तो वो गलत हो जाएगा। तो पूरे ब्रह्मांड की पूरकता है, तत्व की पूरकता है, ब्रह्म की पूरकता है, विष्णु की पूरकता है। इन महापुरुषों से इस चीज का हम प्रमाण पा सकते हैं कि भगवान ऐसा भी हो सकता होगा। अच्छा, ये भगवान है, इसका प्रमाण कुछ नहीं है, पर भगवान ऐसा हो सकता है, ऐसा प्रमाण समाज मानते आया है। इसीलिए ही हमने उनकी मूर्ति, मंदिर गढ़े हैं जी। अन्यथा उनमें ऐसा कोई गुण नहीं है जो दूसरों में नहीं था। राम जैसे गुण वाले लोग भी थे उस समय राम के अवतार में, कृष्ण जैसे गुण वाले भी लोग थे उनके अवतार में। अब आप देखिए, कृष्ण भगवान की अगर कोई हम विशेषता मानते हैं तो कृष्ण भगवान जो है भामासुर को नहीं मार पाए, वो उनका दुश्मन था जी। जरासंध को नहीं मार पाए, दुनिया भर का युद्ध किया, नहीं मार पाए। तो जरासंध को नहीं मार पाए कृष्ण, तो विशेष कैसे माने? फिर मारने के लिए तो भीम आगे आया जी। चाहे वो भगवान कृष्ण ने ही वो उत्पात किया, समझिए, समाप्ति उन्होंने की, पर वो स्वयं तो नहीं उस चीज को फॉलो कर पाए ना। अब उसमें मर्यादाएं, बंधन जो भी थे, समझिए, कथा के अनुसार तो हम ब्रह्मा जी को उसमें मानते बंधन, कि ब्रह्मा जी का वरदान था, इसलिए भगवान ने वो सब चीजें नहीं की। पर महाभारत का जो कला है, महाभारत का जो युद्ध है, उस युद्ध में भगवान स्वयं कृष्ण ने अपनी मर्यादाएं बनाई थी, और स्वयं मर्यादाएं तोड़ी भी थी उन्होंने धर्म को जिंदा करने के लिए। तो फिर जरासंध को मारने के लिए भगवान ने फिर उस मर्यादा का पालन किया ना, ब्रह्मा वाली का जी। हाँ, तो वो सब चीजें कहीं कहीं ऐसा करती हैं कि सब एक जगह पे कहीं ना कहीं कम है और कहीं कहीं पूरे हैं सब लोग। तो राम जी अपनी जगह पे कहीं कम पड़े हैं, कहीं वो पूरे भी पड़े हैं, भगवान कृष्ण भी कहीं कम पड़े हैं और कहीं पूरे पड़े हैं। इसीलिए उन्होंने 2 अवतार लिए हैं। इस अवतार में यहाँ कम पड़ा हूं, मैं उसको वहां पूरा करूंगा, और यहाँ पर मैं पूर्ण हूं तो मैं पूर्ण ही रहूंगा। तो भगवान ने फिर ये अवतारों की श्रृंखला बनाई रखी। राम के बाद वो कृष्ण बने। क्यों बने? क्योंकि उन्हें मालूम था अपना अस्तित्व, क्योंकि वो ब्रह्म के स्वरूप है। मतलब जो तेजस्वी जो लोग रहते हैं उन्हें स्मृतियां रहती हैं संस्कारों की, तो उसको वो जागृत करके बनाए रखते हैं। समाधि में जो लोग चले जाते हैं, उनका जन्म होता है तो उनकी स्वेच्छा से होता है जन्म, उनका जन्म ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता हमारी आपकी तरह जी। तो जो समाधि में चले जाते हैं, जो ब्रह्म जाता है, उनका जन्म उनकी इच्छा से होता है, उनकी मृत्यु भी उनकी इच्छा से होती है। तो जिनकी इच्छा से मृत्यु होती है तो उनका जन्म भी इच्छा से ही होगा। तो ये ऐसे महापुरुष है, पूजनीय इसीलिए है क्योंकि उनका जन्म भी उनके अधीन है और उनका मरण भी उनके अधीन है। इसीलिए उन्हें पिछले जन्मों की जागृति बनी रहती है। उसको पूरा करने के लिए वो कृष्ण अवतार लेके राम आते हैं जी। तो बहुत ही सुंदर अद्भुत चर्चा रही। दूसरे सत्र में महाराज श्री के साथ में हमने ये जाना किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में हमारे को गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है, और एक सिंगल गुरु ही हमें एक एक्टिविटी सिखा सकता है। जैसे महाराज श्री ने रसगुल्ला बनाने की एग्जाम्पल दी, लेकिन जो
आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन में सदगुरु की जो आवश्यकता है, एक विशाल सब्जेक्ट है। ये इतना विशाल है कि जिसको समझने में कहीं पीढ़ियां निकल जाती है, कहीं साल निकल जाते हैं, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल तक भी आदमी को ये नहीं समझ आता है कि परमात्मा कौन है, कैसे हैं और किस प्रकार परमात्मा दिखते हैं। अपने आप को पहचानने के लिए भी हमें बहुत समय लगता है। आप खुद देखिए, आपकी जितनी भी आयु हो, आप इस वक्त 20 साल के हो, 40 के हो, 60 के हो, तो आपको अपनी बॉडी के बारे में भी पूरा भी जानकारी नहीं होगा। आपको ये नहीं मालूम होगा कि आपके कितने एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, कितने आपके इंटरनल ऑर्गन्स है, उनकी फंक्शनिंग कैसे है, आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपका हार्ट कैसे काम करता है, आपकी किडनीज कैसे काम करती है और बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है। इतने सारे थॉट्स है, इतने सारे हमारे विचार आते हैं। हम परमात्मा को परसीव करने में अगर एक व्यक्ति को 100 साल अपने आप को समझने में टाइम लगता है, तो परमात्मा जिसने 700 करोड़ लोगों को जन्म दिया, जिन्होंने करोड़ों एनिमल्स, जो जानवर है, पानी में जो रहते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, जमीन पर रहते हैं, उनको जन्म दिया है, पेड़ और पौधों को जन्म दिया है, और हर चीज जो इस सृष्टि में उपस्थित है वो परमात्मा की बनाई हुई है। इसको जानने के लिए हमें कितना समय लगेगा। जब हम ये पूरी विशालता परमात्मा को समझने की चेष्टा करते हैं तो हम परमात्मा के नजदीक आ जाते हैं। महाराज श्री ने इस सत्र में ये भी कहा कि हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। वो हमें उंगली थमा के इस सब का दर्शन करवाते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। ये सिलसिला जारी रहता है जब तक पूरे परमात्मा को हम समझ न ले, उनको परसीव न कर ले और उनके दर्शन न करें। महाराज श्री ने यह भी कहा कि जो देवी देवता है उनका होना भी जरूरी है, क्योंकि हमें ये प्रमाण मिलता है कि परमात्मा ऐसे दिखते होंगे। उन्होंने अपने समय में ऐसे कुछ काम किए होते हैं जो श्रेष्ठ काम होते हैं, जो एक आम आदमी से ज्यादा एक सुपर ह्यूमन बीइंग के रूप में उन्होंने किए होते हैं। तो उस वक्त हमें ये भी पूरा एक विश्वास होता है कि परमात्मा के गुण इन जैसे होता होगा, तो इनका रहना भी आवश्यकता है, इनकी पूजा भी जरूरी है। तो इसीलिए हमने ये कार्यक्रम डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया, आध्यात्मिक भारत की खोज, इसको शुरू किया है। यहाँ इस कार्यक्रम में महापुरुषों की वाणी से हम सब लाभान्वित होते हैं। हम सबको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाली ये वाणी है और हम सबको एक ज्ञान मिलता है, जीवन जीने की कला मिलती है। आज के कार्यक्रम में जो टेक है, जो सबसे बड़ी खोज ये है कि आडंबर से आदमी बच सकता है, बहुत सारे अपने आप को बहुत सारे चीजों में फंसाने से बच सकता है, बहुत सारे गुरुओं के चक्कर से फंस सकता है कि अगर वो 5 यज्ञों का पालन करे जो वैदिक है। महाराज श्री ने कहा, एक तो ब्रह्म यज्ञ, महाराज श्री ने कहा कि हमें चिंतन करना चाहिए, सवेरे शाम को परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। 2 मिनट करे, 5 मिनट करे, 10 मिनट करे, चिंतन बहुत जरूरी है। हमें देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। आप छोटे से यज्ञ से शुरू कर सकते हैं, घर में एक आहुति दे सकते हैं। देवता को इस इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें यज्ञ करने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा और जिसको मैं इस कार्यक्रम का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मानता हूँ कि हम लोग तो तीर्थों पर जाते हैं, हम बड़े बड़े दान करते हैं, हम बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने माता पिता का हम तिरस्कार करते हैं। हमने अपने माता पिता को घर से निकाल के वृद्धाश्रमों में भेजा है। हम उनके साथ में मारपीट करते हैं, हम महिलाओं के साथ में मारपीट करते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा हो तो वो भगवान उनको तो किसी भी जन्म में मिलने से रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति जीवित अवस्था में अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करता है, उनका कोई हक नहीं बनता है कि उनके फोटो टांग के उनकी अगरबत्ती जलाना, उनके नाम से दान करना, उनके नाम से स्कूल खोलना, संस्था खोलना। कि जीवित अवस्था में अगर आप अपने माँ बाप के नहीं हुए
तो मरने के बाद न वो देखेंगे न आप देखोगे, तो कोई फायदा नहीं। महाराज श्री ने ये भी कहा चौथे पॉइंट पर कि जो हमारे अतिथि आते हैं उनका सत्कार करना, आदर करना, संतों का सत्कार करना, ये भी एक यज्ञ है और इन्हीं को हमें निरंतर करना चाहिए। जो 5 यज्ञ है इनको निरंतर करने से हमें गति मिलती है। अगर हम किसी तीर्थ स्थान में भी जाते हैं, हमारे पास पैसा है, टाइम है, तो हम इनको इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इनका शेप हमें डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, कंटिन्यूस इनको करते रहना चाहिए। इस कार्यक्रम में हमने ओवरऑल बहुत ही सुंदर चर्चा की, सारवर्धक ज्ञानवर्धक चर्चा रही महाराज जी के साथ में। मुझे पूरी आशा है आप सबको लाभ मिल रहा होगा और आप सब महाराज जी की वाणी से आप लाभान्वित हो रहे होंगे, इसकी मुझे पूरी आशा है। महाराज जी के साथ में हम आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। इससे पहले मैं आप सबसे विदा लूं, मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, नमन करता हूं। महाराज जी आपने व्यस्त समय में समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए और आगे भी यही आशा करते हैं कि आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहेंगे ताकि भारतवासी, भारत के बाहर के लोगों को आपकी वाणी से लाभ मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको एक बार फिर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबको भी मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय।